हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, किस विचार को लेकर सिद्धों और नाथों में परस्पर मतभेद था? आपको यह बताना है कि वह कौन सा विचार था जिसके कारण कि सिद्धों और नाथों में परस्पर मतभेद था। ऑप्शन है हठ योग साधना, जाति पाति का खंडन, साधना में नारी भोग, कर्मकांड और तीर्थाटन का विरोध। तो इनमें से कौन सा एक है जिससे कि मतभेद है, यानी कि कोई तीन ऐसे हैं जो कि दोनों के द्वारा स्वीकार किए गए हैं और एक ऐसा है जो कि किसी एक के द्वारा स्वीकार किया गया है और एक के द्वारा नहीं किया गया है। तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है साधना में नारी भोग, ऑप्शन सी। इसके लिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है, साधना में नारी भोग। इसको लेकर सिद्धों और नाथों में मतभेद था। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार का संबंध किस मत से है? आपको बताना है कि जो रचना श्रावकाचार है उसका संबंध किस मत से है। ठीक है, उससे संबंधित मत बताना है। ऑप्शन है जैन पंथ, सिद्ध पंथ, नाथ पंथ या इनमें से कोई नहीं। तो श्रावकाचार से संबंधित मत या पंथ बताना है आपको, किस पंथ से इसका संबंध है। तो ये राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, जैन पंथ। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, जैन पंथ। श्रावकाचार का संबंध जैन पंथ से है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चर्या पद किसकी रचना है? आपको बताना है जो रचना है चर्या पद यह किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है सरहपा, स्वयंभू, सबरपा या सरहपा। सरहपा इसमें दो बार आ गया है तो एक ऑप्शन को हम हटा लेंगे। अब आपको बताना है कि जो चर्या पद है वह रचना किसकी है, सरहपा, स्वयंभू या सबरपा। राइट आंसर बताना है और इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह होता है ऑप्शन सी, सबरपा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सबरपा। चर्या पद जो है वह सबरपा की रचना है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? बताना है, सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है डोमिनी, महामुद्रा, भैरवी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है, इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, डोमिनी, सॉरी ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो सिद्धों की तांत्रिक साधना में जो सहयोग करने वाली स्त्री थी उसको डोमिनी भी कहा जाता था, महामुद्रा भी कहा जाता था और भैरवी भी कहा जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी इसके। अगला प्रश्न है, किसका संबंध नाथ पंथ से है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संप्रदाय या मत ऐसा है जिसका संबंध कि नाथ पंथ से है। नाथ पंथ से संबंधित जो है अवधूत संप्रदाय, बैराग संप्रदाय, कौल मत, उपयुक्त सभी। नाथ पंथ से संबंधित संप्रदाय का नाम आपको बताना है और इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, यानी कि अवधूत मत यह भी नाथ पंथ से संबंधित है, बैराग मत भी नाथ पंथ से संबंधित है और कौल मत यह भी नाथ पंथ से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता ने भक्ति काल के संत साहित्य को प्रभावित किया है? नाथ साहित्य की एक ऐसी विशेषता है कि जो भक्ति काल के संत साहित्य में भी हमें दिखाई देती है। ऑप्शन में है मूर्ति पूजा का विरोध, गुरु की महिमा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है और इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों। यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध भी हमें संत साहित्य में मिलता है और गुरु की महिमा का वर्णन भी हमें संत साहित्य में मिलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होता है, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, बुद्धोदय किसकी रचना है? बुद्धोदय किसकी रचना है? बुद्धोदय के रचनाकार का नाम बताना है। सरहपा है, सबरपा है, लुईपा है या फिर कान्हापा है। और इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लुईपा। ऑप्शन सी लुईपा। जो
लुइपा हैं वह इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। बुद्धोदय की रचना लुइपा ने की है। अगला प्रश्न है, शिव महिन्न स्तोत्र किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन से कवि हैं जिसे कि शिव महिन्न स्तोत्र कहा जाता है। राइट आंसर बताना है। ऑप्शन में है विद्यापति, हेमचंद्र, अमीर खुसरो और पुष्पदंत। तो शिव महिन्न स्तोत्र किसे कहा जाता है? इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पुष्पदंत। पुष्पदंत को शिव महिन्न स्तोत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जसर चरयू का दूसरा नाम क्या है? जसर चरयू का दूसरा नाम क्या है? जसर चरयू के दूसरे नाम के बारे में बताना है। ऑप्शन है हरिवंश पुराण, देवचरित, यशोधरा चरित और भागवत चरित। तो जसर चरयू का दूसरा नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, यशोधरा चरित। जसर चरयू का जो दूसरा नाम है वह है यशोधरा चरित। ठीक है, जसर चरयू का दूसरा नाम यशोधरा चरित है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक नाम ऐसा है जो कि आदिकाल से संबंधित नहीं है। वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, आरंभिक काल। तो इसके लिए राइट आंसर बताना है और जो इसका राइट आंसर होता है वह है ऑप्शन बी, गद्यकाल। गद्यकाल जो है आदिकाल का नाम नहीं है। वीरगाथा काल आदिकाल का नाम है जो कि शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, यह काल नाम किसने दिया? शुक्ल ने दिया। चारण काल भी है, आरंभिक काल है। आरंभिक काल इसे मिश्र बंधुओं ने कहा। इसे आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। और चारण काल ग्रियर्सन ने भी कहा है और रामकुमार वर्मा या एक कोई कवि और हैं जिन्होंने चारण काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के अंतर्गत जो साहित्य आता है तो किस विद्वान ने इसको आदिकाल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है, यह बताना है आपको। बात हो रही है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य की। ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि अलग अलग विद्वानों के द्वारा समय अलग अलग बताया गया है, अलग अलग कालों का। ठीक है, तो आपको बताना है। अभी हम 10वीं से 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं और इस साहित्य को आदिकाल में रखने की बात है। ठीक है, आदिकाल जो बताया है उसका बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन डी होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से जो 14वीं शताब्दी का समय रहा था उसे आदिकाल के अंतर्गत रखा। अगला प्रश्न है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? हिंदी का जो आरंभिक रूप था उसे अवहट कहा गया है। किसके द्वारा? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक किसने माना है? आपको बताना है कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल रहा उसका समय महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक का किसने माना है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य यहाँ आ चुका है जो कि डी ऑप्शन में है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक को माना है। अगला प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता था? तो जैसे कि गाथा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता था, तो दोहा या दूहा कहने से किस भाषा का बोध होता था यह आपको बताना है। ऑप्शन है अवहट, संस्कृत, अपभ्रंश, अवधी। तो इसके लिए राइट आंसर देखते हैं और जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, अपभ्रंश। दोहा या दूहा इसके
कहने से किसका बोध होता है? अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है, यह कथन किसका है? अब आपको बताना है कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति अपने से नीचे एक जाति ढूंढ लेती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है हेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्रगुप्त। आपको राइट आंसर बताना है, तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, ललितांग किसकी रचना है? अब आपको बताना है कि जो रचना ललितांग है यह किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है विजय भट्ट, ईश्वर सूरी और हरिभद्र सूरी और यशकीर्ति। हरिभद्र सूरी, यहाँ हरि है, ठीक है, हरिभद्र सूरी और यशकीर्ति। बताना है ललितांग रचना इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। विजय भट्ट, ईश्वर सूरी, हरिभद्र सूरी और यशकीर्ति। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, ईश्वर सूरी। ऑप्शन बी, ईश्वर सूरी। ईश्वर सूरी के द्वारा जो ललितांग रचना है यह लिखी गई है। अगला प्रश्न है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी किसकी रचना है? दुर्गा भक्ति तरंगिणी किसकी रचना है? ऑप्शन है गोरखनाथ, विद्यापति, हेमचंद्र और रामसिंह। इनमें से यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपको बताना है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह है ऑप्शन बी, विद्यापति। दुर्गा भक्ति तरंगिणी विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र था, जो सिद्ध साहित्य था उसका मुख्य केंद्र कौन सा रहा, यह बताना है। श्री पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत या कंचनजंगा। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, श्री पर्वत। सिद्ध साहित्य का जो मुख्य केंद्र रहा था वह ऑप्शन ए, श्री पर्वत रहा था। अगला प्रश्न है, सिद्ध की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? जो सिद्धों की भाषा थी उसे संध्या भाषा नाम किसने दिया, यह बताना है। वैसे ये संध्या नहीं होता है, यह संधा होता है, ठीक है, संधा भाषा होता है। तो संधा भाषा नाम किसने दिया यह बताना है। और इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वह है मुनिदत्त, अद्वैय व्रत, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपने एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि संधा भाषा किसकी भाषा है या किसकी भाषा को संध्या भाषा की संज्ञा दी गई है, तो उसके लिए आंसर आ जाएगा सिद्धों की भाषा को। और अगर यह नाम किसने दिया है यह पूछा गया है तो इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। इन दोनों के द्वारा ही, यानी कि मुनिदत्त और अद्वैय व्रत, इन दोनों के द्वारा ही सिद्ध भाषा को संध्या भाषा का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वयंभूकृत परमचरित में किस कथा का वर्णन है? जो स्वयंभू ने पौमचर्यु की रचना की, स्वयंभू ने जो पौमचर्यु की रचना की, इसमें किसकी कथा का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, भगवत गीता या यह एक ऐतिहासिक कथा है। तो राइट आंसर बताना है और इसके लिए जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन ए है, रामायण। स्वयंभूकृत पौमचर्यु में हमें रामायण की कथा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसत धूलि तनु भरई, पंक्ति किसकी है? आपको इन पंक्तियों के लेखक का नाम बताना है कि खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसत धूलि तनु भरई, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? और इसके लिए ऑप्शन है अमीर खुसरो, जगनिक, दलपति विजय और विद्यापति। यह पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति है, पंक्तियां भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आपको बताना है कि यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यापति। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, विद्यापति। विद्यापति के द्वारा यह पंक्तियां कही गई हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? अब आपको बताना है कि कौन है जिसे कि प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, सरहपा, पुष्पदंत या फिर पुष्पदंत। तो इनमें से किसे प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, हेमचंद्र। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? आपको बताना है कि जैन कवियों के अनुसार कृष्ण कथा को क्या कहा जाता है। भागवत पुराण कहा जाता है, हरिवंश पुराण कहा जाता है, भागवत गीता कहा जाता है, या फिर मोक्षदायिनी कथा कहा जाता है। तो राइट आंसर बताना है, और राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, हरिवंश पुराण। जैन कवियों के द्वारा कृष्ण कथा का वर्णन हरिवंश पुराण के रूप में किया जाता है, यानी कि इसे उनके द्वारा हरिवंश पुराण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रणमल छंद के लेखक कौन हैं? रणमल छंद जो रचना है, इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है भटकेदार, धर्मसूरी, स्वयंभू और श्रीधर। किसके द्वारा रणमल छंद की रचना की गई है? तो राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, श्रीधर। रणमल छंद श्रीधर की रचना है। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की रचना है। अगला प्रश्न है, जम्बू स्वामी रास किसकी रचना है? अब आपको बताना है कि जो रचना जम्बू स्वामी रास है, यह किसके द्वारा लिखी गई रचना है? धर्मसूरी, हेमचंद्र, जिनदत्त सूरी या फिर श्रीधर। इनमें से किसके द्वारा यह रचना लिखी गई है? तो इसके लिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रास यह रचना धर्मसूरी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य लिखा गया, निर्गुण की उपासना पर, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अभिरंजन वर्णन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें से किस प्रकार का काव्य हमको आदिकाल में देखने को मिलता है। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अभिरंजन वर्णन। तो हमें आदिकाल में कौन से ग्रंथ मिलते हैं? जैसे पृथ्वीराज रासु मिलता है, विसलदेव रासु मिलता है, तो उसमें हमें राजाओं की वीरता का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकुरियों का क्या उद्देश्य था? अमीर खुसरो ने जो कि पहेलियाँ और मुकुरियाँ लिखी थी, इनका क्या उद्देश्य था? अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं, प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, जो पहेलियाँ लिखी गई, मुकुरियाँ लिखी गई, उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? ऑप्शन है पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्ध का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताना है, और इसके लिए राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। उन्होंने जो पहेलियाँ और मुकुरियाँ लिखी, उनका केवल उद्देश्य था कि मनोरंजन के माध्यम से वह लोक व्यवहार की शिक्षा दें। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रदायी किसके दरबारी कवि थे? जो चंद्रप्रदायी थे वह किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बीसलदेव के, महाराणा प्रताप के, या पृथ्वीराज चौहान के? ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा कि चंद्रप्रदायी किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है, पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के वह दरबारी कवि थे। तो अब ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी कि थर्ड के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, ई आश्रय किसकी रचना है? जो रचना है ई आश्रय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पुष्पदंत द्वारा, हेमचंद्र द्वारा, राजशेखर द्वारा, या फिर वरुचि द्वारा? किसके द्वारा यह रचना लिखी गई है, ये बताना है, और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। ई आश्रय जो रचना है यह हेमचंद्र के द्वारा लिखित रचना है।